हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि इस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं और हम क्या देखते हैं रेगुलर दोस्तों एक जिला के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश जो 75 जिले हैं तो हम रेगुलर एक जिला के बारे में लेकर के आते हैं और उस जिला का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि उसके बारे में सब कुछ हम जानते हैं। अभी तक हमने 3 वीडियो डाल दी हैं जिला से संबंधित। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन और एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी कि संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहाँ जाकर के आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं और यूपी स्पेशल भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे आज संचारी या व्यभिचारी भाव की। ठीक है, देखिए हम देख रहे थे रस के अंग, तो भरत मुनि के अनुसार 3 अंग हैं और ऐसे हैं 4 भेद। भरत मुनि स्थायी भाव को रस का अंग नहीं मानते। तो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों आपका जो इसके विभाव हैं और अनुभाव, 2 चीज़ों के बारे में देख लिया है, 2 पार्ट इसके देख लिए। तो आज हम बात करेंगे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो 2 आज हम समाप्त कर देंगे, फिर अगले वीडियो से हम पूरा का पूरा रस लेकर के आएंगे, रस टॉपिक को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो बने रहिएगा, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, देखिए संचारी मतलब होता है क्या, संचरण करने वाला। देखिए मन में संचरण करने वाले, संचरण क्या होता है, आना जाना है ना, आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं, जो मन में आए और चले जाएं। देखिए कोई चीज परमानेंट ना रहे, अगर परमानेंट वो भाव रह गए तो वो स्थायी भाव कहलाएंगे। समझिएगा, अंतर समझिएगा, जो भाव तुरंत आए, कुछ देर रहे आपके मन में और फिर चले जाएं। ठीक है, अगर जो परमानेंट ना हो ना, अगर परमानेंट हो गए तो दोस्तों वो स्थायी भाव कहलाएंगे, फिर संचारी भाव नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज बता दें कि ये परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, बढ़ते घटते हैं। ठीक, घटते बढ़ते। अब देखिए समझिएगा, जैसे मान लिया आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, क्या क्रोध आ रहा है दोस्तों, तो क्रोध किसी पे आ रहा है, अगर वो दिखेगा तो आपका क्रोध क्या होगा, हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो ये हमेशा क्रोध आपके अंदर नहीं रहता है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, संचारी भाव है। ये घटेगा, बढ़ेगा और समाप्त भी हो जाएगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, यही चीज़ें क्या होती हैं, संचारी भाव कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले बुलबुले हैं और अपने आप होने वाले बुलबुलों के समान। देखिए भरत मुनि कहते हैं कि जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और उठने के बाद वो अपने आप क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या संचारी भाव भी हैं, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं और अपने आप क्या होते हैं, ये विलीन भी हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, तो भरत मुनि का है। ठीक है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का उल्लेख किया है। इन्होंने बताया संचारी भाव कि ये पानी में उठने वाले बुलबुले और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान होते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लोग 9 या 11 लगा देते हैं। भैया आपको बता दें कि 9 रसों की संख्या है। ठीक, आधुनिक में पूछ रहे तो आधुनिक में कितने हैं, 11 हो गए दोस्तों। ठीक, मगर अगर बात करते हैं संचारी भाव की तो उनकी संख्या आपको 33 बतानी है, ना कि 9 11। ठीक है, 33 बतानी है। अगर देखिए अगर वो पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी, तब आप 34 बताएंगे, ना कि 33। ठीक है, देखिए पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संचारी भाव वो कितने हैं, तो 34 बता देना। और इन्होंने जो 33 हैं वो सबने माने हैं। और 34वां कौन सा है, तो चकपकाहट। क्या, चकपकाहट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 34वां स्थायी भाव माना है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जो आचार्य देव हैं, कौन है, आचार्य देव और आचार्य भोज है दोस्तों, वो 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं। जो आप छल करते हैं ना, छल कपट, तो ये छल कपट को मानते हैं, छल को मानते हैं दोस्तों। कौन, आचार्य देव और आचार्य भोज। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, चकपकाहट को। ठीक, तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि 34वां स्थायी भाव कौन सा है, सॉरी 34वां जो आपका भाव है वो कौन सा है। ठीक है, संचारी भाव कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछे तो चकपकाहट बता देना, और आचार्य देव या फिर आचार्य भोज के अनुसार पूछे तो आपको छल बता देना। अगर ऐसे पूछे कितनी संख्या, तो 33 ही बताना। कितने, 33 ही बताना। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं दोस्तों, 33 देख लेते हैं। देखिए पहला है हर्ष, दूसरा है विषाद, तीसरा है त्रास। जैसे त्रास को हम भय भी कह सकते हैं। लज्जा है, देखिए लज्जा हमेशा थोड़ी ना आएगी। मान लिया किसी चीज़ से आप लज्जा करते हो तो वो जब रहेगा तब आपको ज़्यादा लज्जा आएगी, नहीं चला जाएगा फिर खत्म। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ये हमेशा नहीं होते हैं। ठीक है, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह,
गर्व हो गया, उत्सुकता हो गया, उग्रता हो गया, चपलता हो गया, दीनता हो गया, जड़ता हो गया, आवेग हो गया, ठीक है, आवेग हो गया 15 नंबर। अब देखते हैं मति हो गया, वितर्क हो गया, भ्रम हो गया, आलस्य हो गया, निद्रा हो गया, ठीक है, निद्रा हो गया दोस्तों, स्वप्न हो गया, ठीक है, विस्मृति हो गई, स्मृति हो गई, मद हो गया, उन्माद हो गया, मरण हो गया। अपस्मार क्या होता है दोस्तों? अपस्मार क्या होता है? मूर्छा होता है, जिसको बेहोशी कह देते हैं ना। अविथ्या हो गया, अविथ्या क्या होता है कि हर्ष आदि भाव को छिपाना, जैसे कोई चीज आप खुश हो उसको छिपा लेना क्या होता है? अविथ्या होता। व्याधि हो जाता है, व्याधि का रोग बोलते हैं। निर्वेद क्या होता है? अपने आप कोसना, कोई चीज ना कर पाना फिर अपने आप को कोसना, वही क्या होता है? निर्वेद। एक निर्वेद का ही स्थायी भाव भी है भक्ति रसता, ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला है असूया। असूया क्या होता है कि दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, किसी के जो उठने मतलब कि जो अगर वो कोई अच्छा काम करके उठना चाह रहा तो उसके प्रति क्या होता है? असहिष्णुता को क्या बोलते हैं? असूया बोलते हैं। अमर्ष क्या होता है कि विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, अगर हम विरोधी का अपकार नहीं कर पाते, जो दुख हमें उत्पन्न होता है हमारे मन में, वही क्या होता है? अमर्ष होता है। धृति क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? धृति कहलाता है। और 23वां कौन सा है? विबोध दोस्तों, चैतन्य लाभ। और अगर 34वां बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो चपकाहट है, और भोज के अनुसार कौन सा है? छल है। तो ये भी आप याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे? बिल्कुल ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, आपने संचारी भाव देख लिए, तो अब स्थायी भाव देख लेते हैं और यहीं से क्या करेंगे? वीडियो को अंत कर देंगे, ठीक है। देखिए स्थायी भाव, यहाँ से अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते, तो हम बता देंगे आपके स्थायी भाव से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके स्थायी भाव से पूछ ले आते हैं, ठीक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रस का, ठीक है। आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा कि पंक्तियां पूछ ली गई हैं, ठीक है, मगर ज्यादातर आपका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। देखिए स्थायी भाव होता क्या है? देखिए भाव का जहाँ स्थायित्व हो जाए वही क्या होता है? स्थायी भाव। मतलब भाव जहाँ पे स्थायी रूप से रुक जाए ना, वही क्या है? स्थायी भाव है। तो नाटक या काव्य में, काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। भाई स्थायी भाव है, मतलब स्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट वाला भाव, तो ये शुरू से आखिरी तक होगा ही होगा, ठीक है। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर रसों की संख्या कितनी है? 9 है, तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 ही मानी जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके सभी के स्थायी भाव देख रहे हैं और रस देख रहे हैं कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो उन्हें भी याद करते रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो पहला क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। क्या है? पहला है श्रृंगार रस दोस्तों, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। रति को ही प्रेम बोलते हैं दोस्तों। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। देखिए श्रृंगार रस में क्या होता है? वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, नायक नायिका वाला भेद होता है, तो देखिए उसमें क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक है। करुण, करुण क्या होता है? देखिए करुण क्या मतलब? रोना धोना होता है। रोना धोना कब होता है? जब शोक होता है किसी को, तो याद कर लेंगे। करुण क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। अद्भुत क्या होता है? अद्भुत क्या होता है? आश्चर्य को अद्भुत बोलते हैं, तो याद रख लेंगे। विस्मय या फिर आश्चर्य को क्या बोलते हैं? अद्भुत बोलते हैं, ठीक है। अब रौद्र मतलब क्या होता है? गुस्सा वाला रौद्र ना, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। वीर रस का, देखिए वीर लोगों का होता है उत्साह बढ़ाता, तो ये याद रखेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, ठीक है। हास्य रस का हास्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भय का, भयानक रस का क्या होगा? भय हो जाएगा स्थायी भाव, ठीक, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। देखिए अगर सही तरीके से देखें तो जुगुप्सा होगा, कहीं कहीं घृणा भी मिल जाता, तो याद रखें विभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा होगा। विभत्स का होता है जिस चीज का हम फेस ना कर सके, ठीक है, बहुत ही जो गंदी वाली चीजें हैं दोस्तों, उनको विभत्स बोलते हैं, ठीक है। शांत का क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का याद रखेंगे निर्वेद होगा। और वात्सल्य रस का क्या होगा? स्नेह या फिर वात्सल्य रति। रति में इसका होता है प्रेम, और वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? वात्सल्य। तो ये याद रख लेंगे। और बता दें कि भक्ति रस का क्या होता है? तो भक्ति रस का क्या होगा? भक्ति रस का क्या होगा? अनुराग या देवरति। मतलब देव मतलब क्या? देवताओं के प्रति, रति मतलब प्रेम, तो देवताओं के प्रति जो प्रेम होता है यानी श्रद्धा जो होती है, वो हमारा क्या होता है? भक्ति रस होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? श्रृंगार रस से शुरू करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ठीक है, और यहाँ पर जाइए, आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। तो यहाँ पर हम एक ही जिला के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जाइए जरूर देखिए, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें जिला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ये यूपी स्पेशल है। क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल जिला दर्शन है। तो यहाँ जाकर के आप एक जिला के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं वास्तव में बहुत ही अच्छे से, तो हमारे इस बैच पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। नए हो भैया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। और एक हमारा नया चैनल है ज्ञान RBL के नाम से, एजुकेशन हटा के आप उस पर जा सकते हैं, उस पर आपको हिंदी साहित्य की क्लासें मिल जाएंगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।